अब उसके बाद हमने क्या किया, व्हाट वी हैव डन, ये आ गया हमारे पास नॉकआउट। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द लीग सिस्टम। सेकंड जो है वो लीग सिस्टम में करना है, नॉकआउट कम लीग। जो फाइनल टीम है उनका लीग सिस्टम में मैच करवाने हैं। इसका मतलब ईच टीम हैज टू प्ले विद अदर टीम। अब ये हमने कैसे तैयार करना है, इट इज अप टू अस कि हम इसे साइक्लिक मेथड में तैयार करें या हम इसे स्टेयरकेस में कर दें। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी आए हैं, हमारे पास विनर टीम्स है 4, ठीक है ना। हमारे पास कितनी टीम्स है बेटा, 4 टीम्स है। 4 नंबर वाली है, 3 नंबर वाली है, 7 नंबर वाली है और कौन सी है हमारे पास 1 नंबर। हमारे पास नॉकआउट मैच 4 ग्रुप्स में करवाने के बाद 4 टीमें जो हैं वो फाइनलिस्ट हमारे पास आ गई हैं। अब हमें इनका क्या करना है, वी हैव टू मेक अ अनदर टूर्नामेंट। जो इनके बारे में करवाना है, इनका करवाना है आपस में, वो हमारे पास है शिवम है, वेयर इज शिवम, इज कमिंग। उसका क्या करना है, हमने लीग मैच करवाना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है नॉकआउट के बाद फाइनलिस्ट का लीग कम होगा। तो हमने क्या कर देना है, लीग मैच करवाना है। फर्स्ट का 1 का हमने 3 के साथ करवाया, ये है पहला मैच। फिर हमने 1 का 4 के साथ करवा दिया और 1 का हमने 7 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, 3 नंबर वाली टीम का 4 के साथ करवाना है और 3 का हमने 7 वाली के साथ करवाना है। नेक्स्ट हमें क्या करवा देना है, नेक्स्ट हमने 4 का 7 के साथ मैच करवाना है। ठीक है, हमारे पास विनर कैसे आएंगे, सब टीम्स का आपस में मैच करवाया है। इसमें क्या होता है, हमें चार्ट बनाना होता है। पहला है नंबर ऑफ टीम्स, ठीक है, ये नेम ऑफ द टीम, वो है हमारे पास 1 3 4 और 7। ठीक है, उसमें से प्ले कितने किए मैचेस सबने, जैसे आजकल आप आईपीएल में देख रहे हो कि सबका टिकट कैसे आता है, विनिंग कितनी हुई है, ड्रॉ कितने हुए हैं और लूज कितने किए हैं। ठीक है, उसके हिसाब से टोटल आ जाता है। जो विनर टीम होती है एक मैच में, उसके हम मार्क्स देते हैं। जो ड्रॉ होता है मैच, टाई होता है ये मैच, उसके 1 मार्क टू ईच टीम एंड फॉर लूजिंग 0। जिसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे दैट वुड बी द विनर टीम। वो टीम जो है वो विनर टीम करवाई जाएगी। इज इट क्लियर बेटा, इतनी बात क्लियर है कि यू वांट टू आस्क मी अगेन। नेक्स्ट स्टेप चलो बेटे, अगर ये क्लियर हो गया तो शुड आई बेटा, yes speak out बेटा, unmute yourself and give me the feedback। आपको ये समझ में आ गया बेटा मैं नेक्स्ट स्टेप करूं कि नहीं करूं? all of you unmute yourself। हर्षिमर अंश कटारिया, first time he is coming to the class। Mayank, no response anyhow, it means you understand। now I am going forward further। now the next step is लीग कम लीग। इसमें है कि चारों के चारों, इसमें है जो चारों टीम्स हैं उनका आपस में, चारों जो ग्रुप हैं उनकी अपनी अपनी टीम का पहले मैच होगा और उसके बाद उनका आपस में जो मैच होगा दैट विल बी इन अ लीग मेथड। वो लीग मेथड के थ्रू होगा। मान लो जैसे पहले हमने किया है, इन द सेम वे टोटल नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास 24 हैं। हर एक टीम में 6-6, हर एक ग्रुप में 6-6 टीम्स हैं।
ठीक है बेटा। अब हमने इनका क्या करवाना है, इनका हमने लीग मैच करवाना है। और लीग मैच करवाने के लिए हमने वहां पर कोई मेथड अगर नहीं लिखा है कि आपने स्टेयरकेस करना है या साइक्लिक मेथड करना है, तो आपने अपने हिसाब से कर लेना है। पहला मैंने आपको स्टेयरकेस मेथड बताया है, दूसरा मेथड भी रिवाइज कर लेते हैं इसके थ्रू। हम इसमें अब साइक्लिक मेथड कर लेते हैं। ठीक है, हर टीम का साइक्लिक मेथड होगा। और इसमें क्या होता है, सेम केस है, विनिंग टीम जो होंगी पूरे ग्रुप में से जिसके मैक्सिमम हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो विनर टीम कहलाएगी। और वो चारों ग्रुप्स की जो विनर टीम्स हैं उनका आपस में जो मैच होगा वो भी लीग पैटर्न पर ही होगा। ठीक है, अब इसमें हम साइक्लिक मेथड बता देते हैं, सबके लिए सेम ही होगा। हमेशा साइक्लिक मेथड में वन जो है दैट इज ऑन द राइट साइड एंड मोर ओवर इट इज स्टेशनरी। ठीक है, 1 2 3 और उसके बाद 4 5 6। ठीक है बेटा, स्पेस नहीं है, मैं इधर कर देती हूँ थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6। कल बच्चे किसी ने पूछा था और मैंने एक और चीज इजी करवाने के लिए कहा था कि हमने क्या करना है, ऊपर का 1 के साथ हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर रखता है जाते हैं, इससे हमारी कभी भी गलती नहीं होती। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये बेटा। ठीक है, अब ये 6 यहां पर आ जाएगा, 2 यहां पर आ जाएगा, 3 यहां पर आ जाएगा, 4 यहां पर। नेक्स्ट इज 1 का इसी तरीके से सबके साथ मैच जो है वो साइक्लिक फॉर्म में चलता जाता है। 1 4 है, इसका मतलब 5 6 और उसके बाद हमने क्या करना है 2 3, देन 3 यहां पर आ गया, 4 5 6 2। नेक्स्ट वन इज 1 यहां पर 2 के साथ मैच हो गया, 3 4 5 6। ये क्या है, दिस इज अ साइक्लिक मेथड। ठीक है, जो दोनों मेथड है आपको मैंने समझा दिए हैं। अब इनमें से जो विनर या मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करेगी जो भी टीम, वो विनर होगी। मान लो ए में से 2 नंबर ने मैक्सिमम मार्क्स लिए हैं या मैक्सिमम पॉइंट्स गेन किए हैं, इसमें से 5 ने किया है बी में से, सी में से 6 ने लिए हैं और डी में से 3 ने लिए हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट उसके लिए लीग कम लीग में 4 टीमें आ गई हैं और वो कौन सी हैं, दोज विनर टीम्स आर 2 5 6 एंड 3। ठीक है, इसका हम चाहे स्टेयरकेस करें या हम चाहे इसका साइक्लिक मेथड करें, जो हमें आता है इजी लगता है हम उस फॉर्म में उसको करके कैलकुलेट कर लेंगे कि मैक्सिमम किस टीम ने लिया है। इज इट क्लियर बेटा? नाउ नेक्स्ट वन इज लीग कम नॉकआउट। लीग कम नॉकआउट में सेम चीज को हम रिपीट कर लेते हैं। लीग जो है साइक्लिक मेथड में लिया है, विनिंग टीम्स निकाली है हमने। अब उसके बाद हमें नॉकआउट सिस्टम में करना है अगला, क्योंकि यहां पर क्या है, लीग कम नॉकआउट। नॉकआउट में हमने हमारे पास विनिंग 4 टीम कौन सी है, 2 5 6 3। 2 5 6 और 3 नंबर की जो टीम्स हैं वो हमारी ग्रुप के कलेक्शन में या ग्रुप में से ये विनर टीम थी और ये फाइनलिस्ट आए हैं। इनके हमने आपस में मैच करवा देने हैं और उसके बाद हमारे पास विनर जो है वो हमारे पास आ जाता है। इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन मेथड। ठीक है बेटा, ये कॉम्बिनेशन मेथड है टूर्नामेंट का, जिसमें नॉकआउट कम नॉकआउट होता है, नॉकआउट कम लीग होता है, लीग कम लीग एंड लीग कम नॉकआउट। इसको is it clear? Is it clear? Now next step, should I rub this beta?
अब चैलेंज टूर्नामेंट में क्या होता है, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें भी 3 है पर मोस्ट पॉपुलर जो है वो है लैडर मेथड। आपको आज सिखाते हैं लैडर मेथड क्या होता है। लैडर का मतलब बहुत इजी है, सीढ़ी। ठीक है, ये लैडर मेथड है बेटा। इसमें क्या होता है बेटा, लैडर मेथड जो है वो नॉर्मली जो है वो कम्बैट्स के लिए या सिंगल जो होते हैं इंडिविजुअल खेलते हैं, जैसे टेबल टेनिस में, बैडमिंटन में या ऐसे गेम्स में जो प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, वो कई बार क्या करते हैं, चैलेंज कर देते हैं, ठीक है, कि मैं तो उससे बेटर था या मैं तो उससे बेटर हूँ मैच होने के बाद भी। तो उन्हें क्या करना होता है, उन्हें फाइट करनी होती है। लुक हियर, इधर देखो बेटा, मान लो ए टीम सबसे टॉप पर है, फिर बी टीम है, सी, सिंपल सीक्वेंस रखते हैं ताकि तुम्हें इजीली समझ आ जाए, ठीक है। अब एफ टीम वाला बोल रहा है कि मैं आई एम बेटर देन डी, ठीक है, वो चैलेंज करता है कि मैं डी वाले से ज्यादा बेटर हूं। देन व्हाट ही हैज टू डू, उसका जो यहाँ स्टेप तक आने के लिए उससे पहले ई के साथ फाइटिंग करनी पड़ेगी, ई के साथ मैच लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो ई से भी ऊपर कह रहा है ना कि मैं डी से भी बेटर हूँ, यानी कि मैं 4th पोजीशन का पर्सन हूँ, मुझे तुमने 6 पे रखा है, मैं चैलेंज करता हूँ। उसमें क्या होगा, पहले एफ का ई के साथ मैच होगा, ठीक है बेटा। अगर तो एफ जीत जाता है, मान लो कि एफ ने चैलेंज किया और उसका ई के साथ मैच हुआ और उसने उसको ई को एफ को जो है ई को जो है वो हरा दिया है, तो पोजीशन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। एफ यहां पर आ जाएगा 5th पोजीशन पे और ई की पोजीशन नीचे चली जाए, ठीक है, क्योंकि उसने चैलेंज डी को किया है, स्टेप बाय स्टेप उसने आगे आना है। अब उसके बाद वो फाइट करता है मान लो डी के साथ, इफ ही विंस, अगर वो जीत जाता है तो उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी पोजीशन आ जाएगी, यहां पे मैंने किया था, सॉरी, अलग करके दिखा रहे, तो क्या होगा, एफ जो है यहां पर चला जाएगा और डी यहां पर आ जाएगा। बट लेकिन अगर वो नहीं जीतेगा तो उसकी पोजीशन सेम रहेगी, वो यहीं पर आएगा और डी अपनी पोजीशन पर रहेगा। दिस टाइप ऑफ मैचेस इज कॉल्ड अ लैडर टाइप, टू चैलेंज द टीम और स्टेप बाय स्टेप सब हर्डल्स को क्रॉस करके उस पोजीशन तक रीच करना। इज इट क्लियर बेटा, कितनी बात क्लियर हो गई बेटा। टू कंप्लीट और अबाउट टू कंप्लीट, तुम्हारा ये चैप्टर खत्म होने वाला है। लेट अस रिपीट वंस अगेन। टूर्नामेंट कहते हैं सीरीज ऑफ मैचेस को, ठीक है, जिसमें से हमने विनर निकालना है। बाय इज द एडवांटेज, एडवांटेज है जो टीम्स को दी जाती हैं जो फर्स्ट मैच नहीं खेलती, ठीक है, उन्हें बाय दिया जाता है। अब मैंने कल एक आपको वर्ड बताया था सीडिंग, एक वर्ड था सीडिंग, हाउ टू गिव अ सीडिंग, ठीक है बेटा। सीडिंग किस तरीके से दिया जाता है, सीडिंग है जिसमें जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स की बेस्ट टीम्स होती हैं उनको उस पोजीशन में लाना, ताकि वो अर्ली स्टेज पे ही जो कॉम्पिटिटिव टीम्स हैं वो आपस में ही ना उनकी फाइट या अपना कंपटीशन ना हो, जिसके कारण जो इंटरेस्ट ऑफ द स्पेक्टेटर्स एंड द मैच जो है वो लूज हो जाए, ठीक है। इसलिए क्या किया जाता है, जैसे हम बाय करते हैं, मैंने आपको कल बताया था, आज फिर बता रही हूँ। मान लो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीम्स जो हैं वो 7 है,
ठीक है, इज इट क्लियर बेटा? अब ये कोई जरूरी नहीं है कि जिनको बाय दिया उनको ही हमने सीडिंग देनी है, ठीक है। हमने सिर्फ सॉर्ट आउट करना है कि इनको किस पोजीशन पे इन टीम्स को रखना है, स्ट्रॉन्ग टीम्स को, ताकि इनका अप टू क्वार्टर फाइनल तक ये आपस में ना इनकी मीटिंग हो या इनका कंपटीशन जो है क्वार्टर फाइनल से ही मोस्टली शुरू हो जाए, ठीक है। अब 7 टीम्स हैं, हमने नॉकआउट में ये देखना है, नॉकआउट सिस्टम के हिसाब से देखो 7 टीम्स आते हैं, ठीक है बेटा। अब 7 टीम्स हैं तो हमने क्या करना है, बाय निकालना है, पावर ऑफ 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 जो है वो 7 से ग्रेटर है, इसलिए 8 माइनस नंबर ऑफ टीम्स एंड वी विल गेट द आंसर दैट इज 1। इसका मतलब है बाय 1 टीम को मिलेगा, और वो कौन सी है, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी एंड नोट, सबसे लोअर टीम को बाय मिलता है पहला, ठीक है। दूसरा बाय हमेशा अपर टीम को मिलता है, तीसरा जो होता है वो लोअर टीम के अपर को मिलता है, और चौथा जो है वो हमेशा अपर के लास्ट को मिलता है, यही रोटेशन चलती है, ठीक है ना बेटा। अब हमने डायरेक्ट कर लेते हैं सीडिंग, सीडिंग भी हमने क्या किया है, इसी टीम को दे दी है, ठीक है। अब हमने आपस में इनके मैच करवा देंगे, इज इट क्लियर बेटा? इतनी बात क्लियर हो गई। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज इंट्राम्यूरल। क्या होता है इंट्राम्यूरल का मतलब है विद इन द वॉल, विद इन द एरिया, लाइक अ सेम इंस्टीट्यूशन, सेम स्कूल, सेम कॉलेज, उसका जो है आपस में मैचेस करवाने, टू फाइंड द टैलेंट, स्किल, हिडन स्किल्स फाइंड आउट करना, बच्चों को मोटिवेट करना, फिजिकली एक्टिव करना, ये सारी चीजें जो है हम इंट्राम्यूरल के थ्रू, ऑब्जेक्टिव्स इसके मेन यही हैं। अब नेक्स्ट है एक्स्ट्रा म्यूरल। एक्स्ट्रा म्यूरल का मतलब है कि यस एक्स्ट्रा म्यूरल के अंदर आता है कि जब हम इंटर स्कूल्स के लिए जाते हैं, ठीक है, नॉट ओनली इन द फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स गेम्स के लिए, डिबेट के लिए, डेक्लामेशन के लिए, डांस कंपटीशन, आर्ट कंपटीशन, व्हेन वी आर गोइंग आउट ऑफ आवर स्कूल टू compete with others, that comes under the extra movement, जिसके हम अंडर हम स्ट्रेटजीज, स्किल्स, दूसरों की बेस्ट चीज़ों को लर्न करते हैं एंड टू इम्प्रूव आवर सेल्फ और टू डू द बेटर फॉर द नेक्स्ट टाइम, ठीक है। इसलिए इंट्राम्यूरल टू सर्च करके और एक्स्ट्रा म्यूरल के लिए भेजना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद था हमारा कि जो नॉकआउट सिस्टम होते हैं उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इन द सेम वे लीग मैचेस के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या क्या होते हैं। इट इज ट्रू दैट कि जिस भी चीज के मेरिट्स हैं उसके डीमेरिट्स भी होते हैं, मे बी 1 or 2 इज देयर बट देयर आर। नॉकआउट सिस्टम जो है उसमें हमें बजट कम होता है, ऑफिशियल्स कम लगते हैं, प्लेयर्स का टाइम जो है वो ज़्यादा नहीं लगता है, प्लेयर्स परफॉर्मेंस जो है अच्छी दे देते हैं पहली बार में ही, क्योंकि उन्हें पता है डू और डाई का कंपटीशन है। लेकिन डीमेरिट है सम टाइम ड्यू टू सम और अदर रीजन, मे बी ड्यू टू ओवर स्ट्रेस, कि हमारे पास यही एक चांस है, कई बार टीम्स जो हैं या मेन प्लेयर जो हैं अंडर स्ट्रेस आ जाते हैं और दे आर नॉट एबल टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। उसके बाद यस हु इज देयर, नेक्स्ट है हमारे पास लीग मैच। लीग मैच में क्या होता है, हर टीम को अपनी परफॉर्मेंस देने का चांस जो है वो मिल जाता है। अगर एक बार वो लूज कर देते हैं तो दूसरी बार उनके लिए मुश्किल हो जाता है मैच को करवाने में या अपनी परफॉर्मेंस देने में। समटाइम्स इट हैपेंस कि जो टीम है उनका बेस्ट पोजीशन नहीं ठीक होता, जो प्लेयर्स होते हैं वो फर्स्ट टाइम में या ठीक नहीं होने का या किसी कारण टीम का बेस्ट प्लेयर नहीं आ पाता, तो वो नेक्स्ट टाइम में दे कैन गेट द चांस।
लेकिन इसमें बजटिंग बहुत ज़्यादा होती है, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होती है, ऑफिशियल्स ज़्यादा होते हैं, और कई बार जो इंटरेस्ट ऑफ द स्पेक्टेटर्स है वो खत्म हो जाता है क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है। उसके बाद इसी चैप्टर में है स्पेसिफिक रन्स। फॉर स्पेसिफिक मीन्स फॉर सम स्पेशल कॉजेज जो है वो हमेशा रन्स में या फिजिकली फिटनेस हेल्थ अवेयरनेस के लिए लोगों को अवेयर करना इसके अंडर आता है, जिसमें मैराथन, हाफ मैराथन, क्रॉस कंट्री रेसेस, इस तरीके की चीज़ें करवाई जाती हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस आ सके कि दीज प्रॉब्लम्स आर गोइंग ऑन एंड हाउ वी हैव टू टैकल और टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ, हाउ टू कीप आवरसेल्फ फिट। हमने जो जैसे अभी प्रेजेंट का ही मैंने कल बताया था एग्जाम्पल कि कोविड-19 है, इसके लिए लोगों में अवेयरनेस आनी, उसके लिए कितने मोटिव और कितनी तरीके और बताए जाते हैं जिसके द्वारा हम अपने इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, अपनी और अपनी फैमिली की केयर सकते हैं, अपनी सराउंडिंग्स की केयर कर सकते हैं, पर्सनल एंड सोशल हाइजीन पे मैक्सिमम हम जो है वो स्ट्रेस दे सकते हैं। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर टू यू ऑल? दैट्स ऑल फॉर टुडे।